तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई तीन बेहतरीन कंपनीज आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूं। और इन तीनों कंपनीज को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, जैसे कि हमने कई बार बात भी करी है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इन तीनों कंपनीज के साथ। वो कैसे? तो एक तो यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, एक यूनिक प्ले है और एक यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। अब इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, आगे की स्ट्रेटेजी, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहली कंपनी है यहाँ पर वन एंड ओनली एलटीटीएस। जी हाँ दोस्तों, यूनिक ईआर&डी प्ले है। सर्विस बेस्ड कंपनीज तो डेफिनेटली कई सारी हैं अगर हम इंडिया में बात करें, लेकिन यहाँ पर ईआर&डी जो यूनिक कंपनीज हैं वो यहाँ पर बहुत कम है, जिसमें एलटीटीएस यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर है। अगर आप देखें तो जिनोव, गार्टनर अगर हम की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉप क्वाड्रेंट में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को जगह मिलती है ईआर&डी स्पेस में। और कंपनी एलटी ग्रुप को बिलोंग करती है, यानी कि बहुत जबरदस्त पेरेंटेज है, तो वहां से भी ये काफी सारी चीजें लेवरेज करते हैं। मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे को लगता है स्पेशली पर्सनली यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करूँ, ईआर&डी स्पेस यहाँ पर काफी ग्रो हो सकता है आगे आने वाले 5 से 10 सालों में। यहाँ पर जो 6 बड़ी बेट्स हैं इनकी, प्लांट मशीनरी, मेडिकल, 5G, तो ये सारी बेट्स यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रो होती हुई हमको नजर आएंगी। फंडामेंटली हम सभी को पता है अच्छी कंपनी, और हाल ही में इसके क्वार्टरली नंबर्स आए, मार्जिन कंपनी ने यहाँ पर मेंटेन किए ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% मामूली से यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिला। टॉप लाइन अच्छी ग्रो हुई, बॉटम लाइन अच्छी ग्रो होती हुई हमको देखने को मिली। अब यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कल की अपडेट है, जहां पर एलटीटीएस लुकिंग टू सेटअप 5G नॉन पब्लिक नेटवर्क टू बिल्ड यूज केसेस ऑन टेक्नोलॉजी, सेज सीईओ अमित चड्ढा। तो यहाँ पर सीईओ साहब का कहना है कि यहाँ पर दे आर लुकिंग टू सेटअप 5G नॉन पब्लिक नेटवर्क, तो यानी कि कैप्टिव नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड करने की ये सोच रहे हैं। जैसे कि हमने भी थोड़े दिन पहले देखा कि अडानी ने भी यहाँ पर 5G कैप्टिव 5G स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पर बिडिंग जो है वो बिडिंग कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर कैप्टिव यूज के लिए यहाँ पर 5G नेटवर्क को क्रिएट करें, और यहाँ पर अब एलटीटीएस भी इस स्पेस में उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एलटीटीएस का भी एक खुद का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम के लिए अगर यहाँ पर कैप्टिव नेटवर्क होगा तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कॉस्ट एफिशिएंसीज भी हमको देखने को मिल सकती है। और इनका जो 5G वाला जो यहाँ पर एक वर्टिकल है वो डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ एरिया है, और उसी के लिए यहाँ पर ये जो है कैप्टिव नेटवर्क क्रिएट करने की सोच रहे हैं। तो आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं क्यों यहाँ पर जो है ईआर&डी स्पेस ग्रो करता हुआ नजर आएगा। काफी सारी चीजों यहाँ पर जो है यहाँ पर इस इंटरव्यू में हमको देखने को मिली है। तो काफी लंबा आर्टिकल है, आप इसको जाके जरूर पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको एक तो यहाँ पर चीजें बताऊं तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए रेवेन्यू गाइडेंस है $1 बिलियन का, वो यहाँ पर रन रेट इनको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। आई एम श्योर दैट वी विल गेट टू $1 बिलियन इन रन रेट बिटवीन Q2 एंड Q3 ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। तो यहाँ पर $1 बिलियन ये रेवेन्यू टच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर ईआर&डी स्पेस जबरदस्त तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी आती हुई देखने को मिलेगी। इधर उधर थोड़ा बहुत वोलेटाइल मामला रह सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल जो है मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से वीक नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर ईआर&डी सेक्टर काफी ग्रो कर सकता है, और उसमें एलटीटीएस यहाँ पर एक यूनिक प्ले हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट पे आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टॉक जो है करीब करीब हमको 50% ऑलरेडी गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा अभी एलटीआई का और यहाँ पर माइंडट्री का मर्जर होने वाला है। उसकी वजह से लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनीज पे भी मुझे लगता है कि प्रेशर देखने को मिला है। और यहाँ पर अगेन मैक्रो फैक्टर्स भी थोड़े से वीक नजर आए। आईटी सेक्टर के लिए अट्रिशन का मामला यहाँ पर हो गया, चाहे रेट हाइक्स का हो गया, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रही थी आईटी सेक्टर के लिए। एफआई एग्जिट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है सारी चीजें आप धीरे धीरे प्राइस इन होती हुई नजर आ रही है। तो आप एलटीटीएस को करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। अभी भी सिर्फ 7 to 8% की रिकवरी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं एटलीस्ट 3 से 5 से 8 साल का, तो इस स्पेस में आपको यूनिक अगर आईटी सर्विस कंपनी में यहाँ पर आपको निवेश करना है तो एलटीटीएस यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन प्ले है। टाटा एलेक्सी भी अच्छी है, लेकिन टाटा एलेक्सी के वैल्यूएशन थोड़े मुझे ज्यादा नजर आते हैं, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, लेकिन एलटीटीएस में डिसेंट नजर आता है। हालांकि केपीआईटी भी है, लेकिन केपीआईटी का प्रोडक्ट मिक्स इतना बेहतरीन नहीं है जितना कि एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और हो सकता है ये स्टॉक अगर मैक्रो फैक्टर्स वीक रहे, यहाँ पर ओवरऑल प्रेशर देखने को मिला, तो आपको 2600 से 2600 की तक की रेंज में भी आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इस रेंज में ये एक बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव बैट बन जाएगा। तो आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड कंपनी है यहाँ पर दोस्तों मेस्टेक, एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी की ग्रोथ आप देखिए, मतलब 30% की टॉप बॉटम लाइन में ग्रोथ है ऑन एन एवरेज। टॉप लाइन में आप देखिए कि 20% की ग्रोथ यहाँ पर ऑन एन एवरेज है, और यहाँ पर इसका पी है ओनली 20 का। तो ये जो करेक्शन है इसको और अट्रैक्टिवली यहाँ पर वैल्यूड बनाती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी। इसके साथ रिस्क बस यही है कि यूके का जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है इनके पास वो बहुत ज्यादा है, मतलब यूके का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे ये अब
अमेरिका में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यूरोप में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं धीरे-धीरे, इनके पास बड़े जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास ऑलरेडी हैं, इनकी जो ऑर्डर बुक है, डील पाइपलाइन है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज़ अभी स्मॉल कैप में सबसे अच्छी बेट नज़र आती है। हालाँकि थोड़े से मैक्रो फैक्टर्स वीक हैं, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यूके का जो अभी इन्फ्लेशन का सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खस्ता है। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर एफआईएस ने लगातार अपने स्टेक को बढ़ाया है पिछले कुछ समय में। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें हैं, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को यहाँ पर लगातार बढ़ाया है। अभी इस क्वार्टर में आप देखिए प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया, अशांक देसाई ने अपने जो है स्टेक को यहाँ पर बढ़ाया है। यहाँ पर आपको आशीष कचोलिया देखने को मिल जाएंगे इन्वेस्टेड, वहाँ मुकुल महावीर अग्रवाल यहाँ पर आपको इन्वेस्टेड देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो इवोसिस के प्रमोटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग में ही देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ी न्यूज़ क्या है, तो बड़ी न्यूज़ आप देखिए कल के दिन में यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो मेस्टेक ने यहाँ पर एमएसटी सॉल्यूशंस को यहाँ पर एक्वायर कर लिया है टू एड्रेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज इन दी ग्रोइंग सेल्स फोर्स इकोसिस्टम। तो एमएसटी सॉल्यूशंस क्या है, तो बेसिकली उसका सेल्स फोर्स का ही एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर सेल्स फोर्स में भी अभी उतर चुका, मतलब जो सेल्स फोर्स आपको पता है कि क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, इनके पास ओरेकल सॉल्यूशंस के लिए ऑलरेडी इनके पास काफी अच्छी पकड़ है इवोसिस का एक्विजिशन के बाद। अब हो सकता है एमएसटी सॉल्यूशंस को एक्वायर करने के बाद इनकी सेल्स फोर्स, मतलब क्लाउड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लाउड जो डिजिटल यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सर्विसेज में भी ये अच्छा करते हुए नजर आए। और इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर इनको यूएस में भी इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आए। देखिए दिस एक्विजिशन इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आवर मार्केट शेयर इन द एक्जिस्टिंग अकाउंट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन अमेरिका। तो यूके के साथ साथ अमेरिका में भी डाइवर्सिफाई करेंगे, वहां पर भी मार्केट शेयर एक्वायर जो है यहाँ पर गेन करेंगे एंड प्रोवाइड फाउंडेशन टू स्केल आर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस ग्लोबली, शेयर्ड हीरल चंद्राना ग्लोबल सीईओ मेस्टेक। तो ये एक्विजिशन भी मुझे लगता है यहाँ पर काफी अच्छा एक्विजिशन हो सकता है। और यहाँ पर सेल्स फोर्स का एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग पार्टनर है, तो ये भी एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये एक्विजिशन कहीं ना कहीं इनके लॉन्ग टर्म के लिए इनका बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि अगर बात करते हैं अभी थोड़ा प्रेशर है स्टॉक में, इस लेवल पे अगर आपको बाय करना है तो डेफिनेटली इसको मेरे को लगता है कि आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक अभी लगता है मुझे थोड़ा प्रेशर में रहेगा। अगर ये 1500 तक आता है तो यहाँ पर इसमें थोड़ा अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो इसमें आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर टीसीएस। ये एक ब्लू चिप कंपनी है, इसके बारे में सभी को पता है, काफी जबरदस्त है, इसके बारे में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन की। बात करते हैं यहाँ पर बड़ी न्यूज की। तो बड़ी न्यूज क्या है, तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूके की नंबर 1 सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज कंपनी है वंस अगेन। तो ये कंपनी दोस्तों मतलब ग्लोबली आप देखेंगे तो सबसे बड़ी, वन ऑफ द टॉप सर्विस प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी है। 6 लाख से ज्यादा इनके एम्प्लॉयज है, अक्रॉस 55 कंट्रीज में इनके एम्प्लॉयज हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कंपनी यहाँ पर टिकने वाली है, लंबे समय तक चलने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ चाह रहे हैं, तो आपको टीसीएस में यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, यहीं टिकी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर एक और है, वो क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर कल की डेट में, इनफैक्ट आज की डेट में खबर हमको आती हुई देखने को मिलेगी, टीसीएस सेटिंग अप 8 न्यू सेंटर्स दैट कैन सीट 10,000 स्टाफर्स ईच। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर डिमांड कितनी जबरदस्ती है। तो यहाँ पर 8 नए सेंटर्स ये यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं, जहाँ पर 10,000 स्टाफ यहाँ पर सीट जो है बैठ सकता है, मतलब कि सिटिंग यहाँ पर हो सकती है। अभी हमने हैप्पीएस्ट माइंड में देखा, वो भी आई थिंक 1600 सिटिंग कैपेसिटी की एक फैसिलिटी यहाँ पर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री की डिमांड दोस्तों यहाँ पर साफ साफ झलक आ रही है कि टीसीएस यहाँ पर इतनी बड़ी जो है इतने सारे सेंटर्स यहाँ पर सेटअप कर रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर सेंटर सेटअप कर रहा है। डिमांड इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। स्पेंडिंग यहाँ पर क्लाइंट की बजट की जो स्पेंडिंग है अभी भी उतनी ही जो हमको देखने को मिल रही है। हो सकता है थोड़े टाइम तक ना बढ़े, कांस्टेंट रहे, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्यों आईटी इंडस्ट्री में आपको निवेश करना चाहिए और आईटी इंडस्ट्री में जो ये गिरावट है उसको आपको क्यों उसका फायदा उठाना चाहिए। तो बाकी टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो कोई यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है, टीसीएस बाय आप करिए, इस लेवल पे आप इसको एसआईपी करते रहिए, गिरता है तो और बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं टीसीएस पीयर ग्रुप की, तो टॉप कंपनीज जो है यहाँ पर टीयर 1 कंपनीज अभी सस्ती देखने को मिल रही हैं। तो आप टीयर 1 कंपनीज में यहाँ पर जरूर निवेश कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं थोड़ा यहाँ पर, तो टीयर 2 कंपनी में निवेश कीजिए और यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है अभी टीयर 1 कंपनी सस्ती है, टीयर 2 सस्ती होती हुई नजर आ सकती है। अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर मामला कंसोलिडेशन में जा सकता है, यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक दिन में 3% इंडेक्स भाग गया तो आपको हड़बड़ी करनी है, ऐसा नहीं करना है। शांति के साथ ठंडे दिमाग से काम लेना है, लॉन्ग टर्म का सोचिए। एक दिन में 3% भागने से यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं हो जाता। तो धीरे धीरे एसआईपी कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।